हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस मौके पर सभी नागरिकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चैत्र नवरात्रि के प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री 2 बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं, जिसमें हिसार में हवाई अड्डा और यमुनानगर में थर्मल प्लांट बड़ी सौगात हरियाणा को मिलने वाली है। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा को 2 बड़ी सौगातें, एक पहला हरियाणा का एयरपोर्ट जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी चालू कर देंगे और वहां पर टर्मिनल का भी शिलान्यास रखेंगे, और उसके साथ साथ हमारे यमुनानगर के अंदर एक 800 मेगावाट का थर्मल पावर की यूनिट का उसका शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला पर तंज भी कसा। कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और कहीं पर भी भ्रष्टाचार का मामला अगर सामने आता है तो हमारी सरकार उसे किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। रणदीप सिंह सुरजेवाला फेड अप हो चुके हैं और अब उन्हें आगे कहीं प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। जब किसी को आगे अंधेरा दिखाई देगा तो वो कहेगा ही कि आगे उन्हें अंधेरा दिखाई दे रहा है और चलने में दिक्कत आ रही है। तो मानसिक रूप से कांग्रेस तो बीमार हो ही गई है, लेकिन अब वो भी बीमार हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के पटियाला में कर्नल बात के साथ पंजाब पुलिस की तरफ से हुई मारपीट मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि मुझे पूरे मामले की जानकारी नहीं है। ये सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और कहीं पर भी इस प्रकार का कोई संज्ञान हमारे सामने आता है, सरकार सख्ताई से उसको प्रकार्य करती है। कोई बख्शने का किसी को सवाल नहीं है। सुरजेवाला साहब फेड अप हो चुके हैं। सुरजेवाला साहब अब क्योंकि उनको आगे भी कहीं कुछ प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है और जब किसी को आगे अंधेरा दिखाई दे तो फिर वो कहेगा भी चलने में दिक्कत आती है। वहीं अनाज मंडी में गेहूं के उठान तेजी से हो इस मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों से बातचीत हुई है ताकि उठान तेजी से हो। पहले सरसों आती है और अब मंडियों का सीजन भी 1 से 2 महीने का रह गया है और मशीन युग भी जल्दी आता है। फसल जल्दी आती है, पहले फसल धीरे धीरे आती थी, इसीलिए मशीन युग में प्रेशर भी बन जाता है। अनाज मंडी के अंदर इसे गेहूँ उठान से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर हमने अधिकारियों से बैठक कर बातचीत भी की है। हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं कल बैठा था, इसको लेकर के अधिकारियों से मैंने चर्चा की है। हमारे पास सभी प्रबंध है। उठान को लेकर के भी वो चल रहा है क्योंकि आजकल मशीनी युग है, इसको लेकर के भी हमने चर्चा की थी। क्योंकि पहले तो चाहे सरसों चाहे गेहूं 2-2 महीने, 2.5 महीने, 3-3 महीने चलती रहती थी, परंतु आज मशीनी युग के कारण मात्र 15 दिन के अंदर वो 1.5-2 महीने का सीजन वो मात्र 15 दिन में सीमेंट करके रह गया। 15-10 दिन के अंदर ही सारा हमारे पास आ जाता है। एकदम इतना प्रेशर होता है। मैं कहा इस प्रेशर को आप ध्यान में रखते हुए इससे कैसे निपटा जाए, इसकी भी हमने आगे प्लानिंग करनी चाहिए ताकि किसानों को इस प्रकार की दिक्कत नहीं। बहरहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश वासियों से सकारात्मक ऊर्जा के साथ सामाजिक कार्यों में योगदान देने की अपील भी की है। टोटल टीवी के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।